जगन्नाथ भगवान के बीमार होने की परंपरा पुरी, ओडिशा के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई है। ये घटना अनवसर काल एनएसआर पीरियड या स्नान यात्रा के बाद की जाती है और यह सदियों से चली आ रही एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा अप्रैल जून के बीच को स्नान यात्रा होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को मंदिर के बाहर लाया जाता है और उन्हें 108 कलशों से पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद माना जाता है कि भगवान को जुकाम या बुखार हो जाता है। इसके बाद उन्हें आम श्रद्धालुओं के दर्शन से 14 दिनों के लिए अलग रखा जाता है, जिसे अनवसर काल कहा जाता है। इस दौरान भगवान को राजवैद्य, शाही वैद्य द्वारा औषधियां, काढ़ा, फलाहार और विशेष देखभाल दी जाती है। भगवान को अनवसर गृह नामक कक्ष में रखा जाता है। केवल सेवक, वैद्य और विशेष पुजारी ही अंदर जा सकते हैं। इस दौरान मंदिर में नियमित दर्शन बंद हो जाते हैं। परंपरा के अनुसार इस समय भक्त पट्टचित्र चित्रों के माध्यम से भगवान के दर्शन करते हैं, जिन्हें अंसारा पाटी कहा जाता है। 14 दिनों के विश्राम और उपचार के बाद भगवान पुनः स्वस्थ होते हैं और नव यौवन दर्शन होता है, जिसमें भगवान को नवयुवक युवा रूप में दर्शन के लिए लाया जाता है। फिर आता है रथ यात्रा, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान खुद मनुष्य के रूप में धरती पर आए हैं, इसलिए उनकी भी मानवीय जरूरतें होती हैं, जैसे बीमारी, आराम, भोजन। स्नान यात्रा के दौरान ठंडा जल शरीर पर पड़ने से जैसे मनुष्य को बुखार हो जाता है, वैसे ही भगवान को भी हो जाता है। ये हमें ये भी सिखाता है कि ईश्वर भी हमारी तरह कष्ट सहते हैं, जिससे भक्त उनसे और अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। ये परंपरा कम से कम 1000 साल पुरानी मानी जाती है। इसे गंग वंश के समय से चलन में माना गया है, जब श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था, 12वीं शताब्दी। पेज को लाइक करें, फॉलो जरूर करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय जगन्नाथ। आपकी श्रद्धा ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग है।